हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी। इन तमाम एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। आगामी आने वाले एग्जाम्स में इन सभी प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये पहला प्रश्न जो है यूपीएससी 2021 में आ चुका है, ठीक है ना। दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान की भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान की स्वीकृति कब मिली थी? तो मिली थी आपको 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सर्वोत्तम शिक्षा दर है। तो दोस्तों, भारतीय राज्य जो है केरल है, जिसमें सर्वाधिक शिक्षा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ के जो जानता है ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से लेकर 1952 के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है 7 नंबर, कौन सा पदार्थ पृथ्वी की सबसे कठोर तत्व के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, ये डायमंड होते हैं, हीरा सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक नीति को पहली बार कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, लैंड ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कम से कम 50% वोट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए जिम्मेदारी ली थी। तो दोस्तों, ये थे आपके लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, भारत में पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण आपको 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे आपको हेनरी ड्यूनेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 156 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय ही उसी साल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने वाले थे पिंगली बकाया ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम IIT की स्थापना हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1885 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है कि विज्ञान में पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, विज्ञान में पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर हमें जल प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। यानी कि एक प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री का पद और राज्यपाल का पद समान है।
तो दोस्तों ये प्रश्न अभी कह रहा है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री का पद और राज्यपाल का पद समान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, दोनों का जो पद है वो समान ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये गुजरात में स्थित है और अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे भारत में किस राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। भारत में किस राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल, क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा विकसित है दोस्तों और यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है केरल की। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रमुख ध्वजा कौन सा है। तो दोस्तों ध्वजा है आपका मोर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल में दोस्तों ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए जिम्मेदारी ली थी। तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट कर गया है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जजों की संख्या जो होती है वो 34 होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, 34। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। तो दोस्तों कुंभ मेला जो होता है वो गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारतीय अस्मिता का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक को। ठीक है, याद रखिएगा ये भी यही है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में कभी फंस जाता है। यहाँ पे ये 37 नंबर प्रश्न है सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 1985 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा और इसके ध्वजा भी कहा जाता है। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो नेपाल देश में स्थित है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो भारत में नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था आपको गुजरात में साबरमती आश्रम के पास से। अगर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का राजधानी सबसे छोटा है। तो भारत में किस राज्य का राजधानी सबसे छोटा है। तो दोस्तों इसका नाम होगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कांची का प्रसिद्ध मठ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत में कौन सा स्थल शामिल है। तो विश्व धरोहर स्थल तो ताजमहल भी शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है, लाल किला भी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
1952 में हुआ था, लेकिन कभी कभी 51 में भी चर्चा की जाती है, लेकिन राइट आंसर 1952 ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो 50 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों ये प्रश्न आपको प्रश्न यूपीएससी 2021 में आया भी है। ठीक है ना, तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।